नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या खास है, क्या नया है और आप सवाल भी पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। आप सवाल भी अपने तैयार रखें, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि चूँकि महंगाई को लेकर सरकार बहुत एक्शन में है और महंगाई के खिलाफ सरकार ने एक्शन तेज़ कर दिया है। जी बिजनेस से खास बातचीत में संजीव चोपड़ा जी ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। आम आदमी की और सरकार दोनों की चिंता है महंगाई, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा। सर, पहला सवाल ये, चीनी से शुरुआत करते हैं, त्योहारी सीजन है, क्या आपको लगता है कि चीनी की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी? आगे एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या विचार? चीनी की कीमतें मेरा अनुमान है कि सब नियंत्रण में रहेंगी। 1 अक्टूबर में हमारा स्टॉक था 57 लाख टन, और ये हमारी जो देश की खपत है करीबन 20 से 22 लाख टन, तो उसके अनुसार इसका 2.5 महीने की खपत के लिए पर्याप्त है। उसके अलावा हमारा जो गन्ने की क्रशिंग है वो शुरू हो गई है, नई चीनी भी आनी शुरू हो जाएगी। तो चीनी के दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि कोई इसमें अवेलेबिलिटी का हम प्रश्न देखें या इसका दाम का प्रश्न देखें तो उसमें कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है। सर, गेहूं और चावल दोनों के दाम अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़े ही थे, अभी की क्या स्थिति है और आगे इसको लेकर हम किस तरह से फैसले देख सकते हैं सरकार की तरफ से? नहीं, गेहूं में तो मेरे ख्याल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 3.5% की बढ़ोतरी हुई है दामों में गेहूं के पिछले 1 साल में, और वो भी जैसे मैंने बताया कि सरकार ने उस पर नज़र रखी हुई है और हमने स्टॉक लिमिट्स लगाई थी प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स के ऊपर। उससे हमें जानकारी मिलती है कितना स्टॉक हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर में। एफसीआई के पास करीबन 230 लाख टन का स्टॉक है। उसके अलावा ओपन मार्केट सेल्स में एफसीआई के जरिए से हम काफ़ी स्टॉक्स अभी डिस्पोज कर चुके हैं। करीबन 25 लाख टन का स्टॉक डिस्पोज किया जा चुका है फ्लोर मिल्स को, आटा चक्कियों को, जिससे आप देख रहे हैं कि दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। चावल के संदर्भ में अगर बात करें तो चावल की अभी क्या स्थिति है और क्या इसके एक्सपोर्ट्स पे जो प्रतिबंध अभी तक लगे हैं उसमें कुछ ढील की उम्मीद है? एक्सपोर्ट्स में जो लगाए गए थे प्रतिबंध, उसमें अभी कोई सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है कि उसको हम बदलाएं, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया आपको प्रेजेंटेशन में कि इन जो सरकार की नीतियां थी, एक्सपोर्ट पॉलिसी जो कर्ब्स किए गए, उसके चलते हमारी जो इन्फ्लेशन रेट था चावल में, वो अगर ये पॉलिसीज़ नहीं लगाई जाती तो करीबन 17 से 18% का रहता, जो कि अब घट के करीबन 10.5-11% है। तो ये जो नीतियां हैं सफल रही हैं, और अभी हमारे पास जितना स्टॉक है एफसीआई के पास 230 लाख टन का स्टॉक है, 210 लाख टन का स्टॉक है, और अभी फसल भी कटनी शुरू हो गई है, मंडियों में आनी शुरू हो गई है, मिलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आने वाले 1-2 महीनों में मेरा अनुमान है कि दाम में और बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, बल्कि कम ही होगा। तो महंगाई को लेकर सरकार एक्शन में है और ये दावा है कि महंगाई आगे नहीं बढ़ेगी, काबू में रहेगी। लेकिन वायदा बाजार को लेकर, एग्री में जो वायदा बाजार है और जो 7 कमोडिटी को पिछले साल बैन किया गया था, उसकी समय सीमा दिसंबर में खत्म हो रही है, उसको लेकर क्या प्लानिंग चल रही है, इस पर खाद्य सचिव ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। कुछ 7 कमोडिटीज़ हैं जिनके वायदा कारोबार पर हमने प्रतिबंध लगाया था, क्या उस पर कोई पुनर्विचार अभी हम देख सकते हैं? कौन से 7? कुछ कमोडिटीज़ थी जो कि इनके वायदा कारोबार फ्यूचर ट्रेडिंग बंद की थी। फ्यूचर ट्रेडिंग जिस पे बंद की थी, तो उसमें एक समिति बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीए जॉइंट सेक्रेटरी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी दी है, वो रिपोर्ट का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी वायदा पे रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद उस पर अध्ययन होगा और फिर उस पर आगे बातचीत होगी। ठीक है, ये बात आपने सुन ली। अब सवाल ये है कि जो सरकार का एक्शन प्लान है वो कितना कारगर है, अब तक कितना कारगर हुआ है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। महंगाई को लेकर सरकार लगातार हरकत में दिख रही है, एक्शन में दिख रही है। हालांकि कुछ जगह पर कामयाबी मिली है, कुछ जगहों पर नहीं मिली है। आपका टेक क्या है सर, ये पूरा फेस्टिव सीजन
इन्फ्लेशन के लिहाज से कैसा रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि अब ऑलरेडी डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चल रहा है, गेहूं में भी और चावल में भी और पल्सेस में भी। ऑयल सीड्स, जाहिर है कि ऑयल, एडिबल ऑयल्स में इन्फ्लेशन बहुत लो है क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस कम हैं और हम 60% से ज़्यादा अपनी ज़रूरियात को इंपोर्ट करते हैं, इसलिए एडिबल ऑयल्स में इन्फ्लेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अगले 2-4 महीने में भी डबल डिजिट में ही रहेगा। अच्छा। और मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कमी आएगी, मगर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वीट के इंपोर्ट की ड्यूटी घटा देती है और गेहूं का इंपोर्ट शुरू हो जाता है, जो कि हो जाना चाहिए था अब तक, हमने कई बार इस पे मजमून लिखे हैं और आपको भी बताया है, अगर वो फैसला हो जाता है तो मुझे लगता है गेहूं का इन्फ्लेशन डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ सकता है। अच्छा, सिर्फ ड्यूटी घटाने से और इंपोर्ट करने से सर, अगर इंपोर्ट भी अलाउ कर दे तो? नहीं, वो तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप इंपोर्ट कर लेगा ना मृत्युंजय। एक बार अगर गवर्नमेंट ड्यूटी घटा देती है तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप साउथ इंडियन पोर्ट्स पर और मुंद्रा में, कांडला में इंपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इससे अपने आप दामों में कमी आ जाएगी और न सिर्फ गेहूं के दामों में कमी आ जाएगी बल्कि एक दूसरी कमोडिटी की सिंपैथी में भी दाम बढ़ते हैं। हाँ, ठीक। जब मार्केट में ऐसा एक इम्प्रेशन हो जाता है कि शॉर्टेज है तो उसको भी चेक किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ड्यूटी घटाने का निर्णय सरकार को जल्दी लेना चाहिए। अच्छा, एक सवाल सर चीनी को लेकर आ रहा है। चीनी पर भी सरकार बार बार अल्टीमेटम दे रही है चीनी मिलों को स्टॉक बताने के लिए, और हालांकि जो मिलें हैं उनका ये कहना है कि चीनी की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लिहाजा आगे चीनी के मोर्चे पर कोई चिंता नहीं रहेगी, दाम नहीं बढ़ेंगे। आपका टेक क्या है सर इस पर? चीनी के दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि चीनी तो इतनी ज्यादा रेगुलेटेड है, उसका हर स्टेप रेगुलेटेड है। किस दाम में चीनी मिल किसानों से गन्ना खरीदेंगी वो सरकार तय करती है, किस दाम पे चीनी को चीनी मिलें बेचेंगी वो गवर्नमेंट तय करती है, उसका एक मिनिमम सेल प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, वो चीनी मिलों ने ही करवाया था तय। इसके बाद इथेनॉल के लिए जो प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो बहुत ज्यादा दाम बढ़ने की चीनी में उम्मीद नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट पे भी एक तरीके से बैन है जो कि बढ़ा दिया गया है, तो एक्सपोर्ट होने की भी उम्मीद नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा चीनी के दामों में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं करेंगे। चावल पर सर आपका क्या व्यू है, क्योंकि चावल पर भी सरकार सख्ती के मूड में दिख रही है, चाहे वो बासमती हो चाहे वो गैर बासमती हो। चावल की महंगाई पर आपका क्या व्यू? देखिए, चावल में अभी खरीफ के अराइवल शुरू हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट के एस्टिमेट तो ये कह रहे हैं कि कोई ज्यादा प्रोडक्शन लॉस नहीं है, लेकिन अब ये मार्केट में एक बार अराइवल शुरू होंगे फुल स्टीम में तो मालूम होगा कि धान का प्रोडक्शन कितना रहा है। मगर फिर भी मुझे लगता है कि बासमती राइस पे जो इतनी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने $1200 की लगाई है, शायद वो ज्यादती की तरफ है, उसको कम करने की जरूरत है। अच्छा, और दालों की महंगाई पर आप क्या कहेंगे सर? तुअर के दाम मतलब काबू, या यूं कहें कि तुअर के दाम तो ऊपर ही हैं, चने के दाम भी बढ़ गए हैं, दालों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दालों में बहुत ज्यादा स्कोप गवर्नमेंट के पास इसलिए नहीं है कि इस साल तूर का एरिया ही कम था, जो सोन एरिया था वो कम था, और ऊपर से अगस्त में बारिश कम हुई और इरेटिक मानसून रहा, तो इसलिए दालों के उत्पादन में भी हम कमी की उम्मीद देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कोशिशें हो रही होंगी कि दालों का इंपोर्ट मलावी से, म्यांमार से, मोजाम्बिक से बढ़ा लिया जाए, लेकिन फिर भी वो मुझे लगता है कि डबल डिजिट में ही रहेगा। ओके, बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के मुद्दे पर डिटेल में बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी कमोडिटी की जिसने पूरे कारोबारी जगत को हैरान कर रखा है, परेशान कर रखा है, और उस कमोडिटी का नाम है जीरा। आप देखिए, जीरे में आज भी बड़ी गिरावट आई है, और आज जो जीरे का प्राइस है वो कितना गिरा ये जरा पहले मैं आपको बता दूं। और जीरा जो है आज गिरा है करीब करीब 5% से ज़्यादा, मतलब करीब करीब 2900 रुपये की गिरावट जीरे में आ जाई है। नवंबर वायदा में 2520 की, अगर मैं ठीक देख पा रहा हूं तो, कुछ अपडेट में अगर प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 5% के आसपास की गिरावट है। और 2 दिन में, कल भी दाम गिरे थे, आज भी गिरे हैं। तो आप सोचिए कि मतलब 2 दिन तेजी आती है, 2 दिन में दाम गिर जाते हैं, मतलब इतनी तेजी से मार्केट के सेंटीमेंट बदल रहे हैं कि किसी के लिए भी मार्केट के मूड माहौल को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए किशोर शाह हैं, आप एग्री के एक्सपर्ट हैं और
दिनेश भट्टर साहब हैं, ये भी एग्री एक्सपर्ट हैं, या यूं कह लें कि दोनों जीरे के ट्रेडर हैं। किशोर जी, क्या हो रहा है यार? आप लोग ऊंझा में बैठे हो क्या रहा है जीरे में? क्या तमाशा चल रहा है? 2 दिन तेजी 2 दिन मंदी। बाजार भी है। अभी क्या है सर, जमाना 2020 का हो गया है। ये तो 2020 के 50-50 चल रहा है। नहीं, जमाना 50-50 तो वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन जमाना 2020 का हो गया है। अब सबको क्या फास्ट कमाना है, एक बार में बाजार चढ़ जाता है, एक बार आ जाता है। एक्चुअली क्या है सर, कि बाजार के अंदर हावी है बिकवाली प्लस आवके। बीच में आवके नहीं थी, 1500-2000 की आवके थी, बाजार थोड़ा बढ़ गया। अच्छा, वापस अभी बिकवाली कम से कम 9-10 हजार रोज की बिकवाली और आवके बनी हुई। कितनी आवक है? 9 से 10 हजार बोरी माल निकलना है, बेचना है। ये कहाँ का अराइवल बता रहे हैं आप? ऊंझा का 9 से 10 हजार बैग। ऊंझा रोज की बिकवाली 9 से 10 हजार बोरी की आवक और बिकवाली है। 8-3-4 हजार बोरी की आवके हैं और 5-6 हजार बोरी की स्टॉक की बिकवाली है। अच्छा, हाँ, ये रीजन है आप कह रहे हैं। सबको बेचना है। भट्टर जी भी हमारे साथ जुड़े, मैं आता हूँ आपके पास। ग्राहकी बनी हुई, नई एक्स्ट्रा ग्राहकी तो है नहीं। बीच में बाजार दाम हुए तो थोड़ा बड़ा एक्सपोर्ट की डिमांड आ गई, वापस रुक गई ऊपर जाके। अच्छा, भट्टर जी भी हमारे साथ हैं, दिनेश भट्टर। मैं आता हूँ किशोर भाई, आता हूँ आपके पास। दिनेश जी, मैं आता हूँ किशोर भाई आपके पास। दिनेश जी भी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, किशोर जी कह रहे हैं कि अराइवल बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, इसलिए जीरा गिर गया। क्या चल रहा है सर ये जीरे में, हो क्या रहा है? नमस्कार मृत्युंजय भाई। अभी आमदनी बीच में पहले आ रही थी, बीच में 1500 से 2000 बोरी जीरे की। अभी आमदनी 3000 बोरी की, 3500 बोरी की अभी 2 दिन से आ रही। अभी क्या है, इस टाइम में नवरात्रि से और दीपावली के बीच में जो भी आमदनी बढ़ने का कारण है, इस समय किसान भी थोड़ा बहुत रोक रखे हैं और व्यापारी भी इस टाइम पीरियड बेचते हैं, क्योंकि विजय का टाइम होता है। किसानों को पैसों की जरूरत रहेगी, तो किसान भी थोड़ा बहुत माल जो भी पड़ा है वो भी बेचने के लिए ला रहे हैं। तो आमदनी बढ़ के कोई ज्यादा डबल ट्रिपल तो हुई नहीं है। आमदनी 1000-1500 बोरी जरूर बढ़ी है। तो अंदर की बिकवाली भी अभी देखने को इसलिए मिल रही है कि डोमेस्टिक में गिराई अच्छी है, तो डोमेस्टिक गिराई अच्छी तो बिकवाली तो रहेगी। अब 50-100 रुपए ऊपर नीचे रोज व्यापार हो ही रहा है, कट रहा है। सट्टा के अंदर अभी सट्टा कंटिन्यू 2 दिन से पैनिक है। अभी बीच में सट्टा वापस 50 रुपए किलो का वापस घट गया। ये जो गिरावट है भट्टर जी, जो गिरावट पिछले 2 दिन में हमने देखी है, क्या ये गिरावट जस्टिफाइड है? आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि हाँ अराइवल बढ़ने से ही गिरावट आई है? गिरावट तो बढ़ेगा घटो, वो तो बाजार मार्केट शो करता है कि संतुष्ट में तो अपने अपनी समझ की बात है। नहीं, इस गिरावट पे आपको, जैसे पिछली बार हमारी बात हो रही थी आपसे, तो आपने कहा था कि सट्टा हावी है इसलिए जीरा गिर रहा है। आज वो शिकायत दूर हो गई आपकी? वायदे में जो मंदी आ रही है ना, उसमें तो सर सट्टेबाजी है प्योर। उसका कारण ये है, हाजिर में इतना कोई मंदा नहीं है जितना वायदा, जैसे 3,000 रुपए वायदा आज घटा है। हाजिर 3,000 की कोई सामने सुबह से मंदा नहीं था, कल भी मंदा नहीं था इतना। और वायदा तो सर अभी जैसे वायदा बेचने वाले को वायदा बेचना है, उसको लेना है, वो तो दिन भर उसमें उठा पटक करेगा वायदे में। वायदा बेचने वाला ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी है। हाँ किशोर जी, भट्टर जी कह रहे हैं कि वायदा में प्योर सट्टेबाजी है, जितनी गिरावट वायदा में है उतना हाजिर में नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा, ये बताइए किशोर जी। मैं बताता हूँ, हमेशा ये होता है कि हाजिर का जो भाव नक्की करता है वो सट्टा या वायदा ही करता है, आपको बता दूं। अच्छा कमाल बात है किशोर जी, जब तेजी आती है। अच्छा किशोर जी आप ही बात पलट रहे हैं। नहीं सुनिए सर मेरी बात, जब तेजी आती है तब तो आप ये बात नहीं कहते हैं ना। बात ये है कि कभी जो सट्टा है वो हमेशा हाजिर भाव का तय करता है, क्योंकि अभी डिमांड कम है और सट्टा हावी है। अच्छा सट्टा हो रहा है, ये बताइए सट्टा हो रहा है क्या? अभी जीरे में कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? गड़बड़ नहीं, गड़बड़ की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, देखो सट्टा में क्या से हावी होता है कि उनको मालूम कि एरर बढ़ी हुई है, डिमांड सामने कम है, तो कोई भी ऑपरेट ठोक देता है माल, जिसको मंदी लगती है वो बेचता है। तो हो रहा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हो रहा है क्या? गिर जाता है सर। अच्छा हाँ, सामने डिमांड भी, अगर डबल डिमांड होती और माल का एरर को ऑर्डर भी बाजार बढ़ जाता सर। एक्चुअली अभी हावी है कि माल की बिकवाली प्लस सट्टे पे हावी है, मतलब बिकवाली, इसलिए बाजार टूट रहा है। भट्टर जी कह रहे हैं कि जानबूझ के गिराया जा रहा है, हाजिर में इतना पैनिक नहीं है। जानबूझ के ऐसा कोई नहीं सर, हाजिर में कह रहे पैनिक नहीं है। बाजार का ही काम करता है सर। 2 दिन, अच्छा ठीक है जानबूझ के गिरा है, तो फिर बाजार 530 का 585 हुआ था, वो भी 50 रुपया कैसे बढ़ा 2 दिन में? भट्टर जी इसका जवाब दीजिए। बिकवाली और एरर कम थी, इसका जवाब दीजिए। किशोर जी कह रहे हैं नहीं हो रहा है। 3 नंबर की बिकवाली थी, मतलब 5 बोरी की मतलब एरर बिकवाली थी, आज इसकी डबल हो गई, तो सीधे स्वाभाविक है बाजार घटेगा। हाँ बताइए, जवाब दीजिए भट्टर जी। क्या सर? वो कह रहे नहीं, आपका इनको नहीं, कुछ एकदम आवाज सही नहीं आ रही है सर। नहीं, किशोर जी कह रहे हैं कि कुछ भी सट्टेबाजी नहीं है और सप्लाई बड़ी है, डिमांड का उसी का इम्पैक्ट है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जो भट्टर जी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, किशोर जी कह रहे हैं।
एनसीडीएक्स का ट्रेड और सट्टेबाजी होता है, सबको पता है सट्टेबाजी अच्छा है। भट्टर जी कमाल बात है, लेकिन तेजी में आप ये बात कभी नहीं बोलते थे सर। जब जीरा जब 20,000 का जीरा 60,000 हो गया, नहीं जब 20 का जीरा 60 हो गया तब तो आपने कभी ये बात नहीं बोली। मैं आपको ये कह रहा हूँ सट्टेबाजी तो है सर 100%। जो तो तेजी में भी थी क्या? फंडामेंटल के विरुद्ध ही है तेजी में थी या नहीं बताइए मंदी आ गई है। भट्टर जी तेजी में सट्टेबाजी थी या नहीं थी बताइए? 20 का जीरा जब 60 का हुआ तब सट्टेबाजी थी कि नहीं थी बताइए? तो 30,000 का 60 हुआ तो सर फंडामेंटल में माल भी तो कट ही रहा था ना। नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि सट्टेबाजी तो हमेशा होती है, क्या तब भी हो रही थी? उस समय हाजिर आगे चल रहा था, सट्टा बाद में चल रहा था, उसके पीछे पीछे दरअसल मैं बताऊं, देखिए भट्टर जी ऐसा है, आप भी रेगुलर आते हैं शो में और किशोर जी भी आते हैं, लेकिन आज आप दोनों लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। किशोर जी भी ठीक बात नहीं कर रहे हैं, किशोर जी भी तेजी में सट्टेबाजी का आरोप लगाते थे, आज चुप हैं। आज वो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है जी, गिर गया था। जब तेजी थी तब आप कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, आज गिरावट आ गई। आप मतलब एक सही बात जानी चाहिए ना, एक सही बात जानी चाहिए कि देखिए हमारा मकसद ये है आप दोनों को बुलाने का, आप लोग ट्रेड के पुराने लोग हैं, एक सही मैसेज लोगों में जाए कि आखिर मतलब मैं तो ये बड़ा हैरान हूं कि एक ही दिन में इतने फंडामेंटल कैसे बदल जाते हैं कि एक दिन 5% ऊपर एक दिन 5% नीचे, ये बात देखना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इसलिए मैं तो कहता हूं कि एक्सचेंज इसको देखे, रेगुलेटर देखे कि मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल, क्या सब कुछ ठीक है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ इसमें ट्रेड को के सेंटीमेंट को खराब किया जाए? कम वॉल्यूम का कोई भी फायदा उठा रहा सर, वॉल्यूम भी बहुत कम है। वॉल्यूम कम है, उसके साथ में सर स्पोर्ट देखो ना, आप स्पोर्ट 584 रुपए 80 रुपए के ऊपर आ रही है, 58,000 पे सामने 53,000 का सट्टा है, तो सट्टेबाजी नहीं है तो क्या है इसके अंदर? स्पोर्ट बताइए, इसका जवाब दीजिए किशोर जी। 58,000 स्पॉट का प्राइस है और ये डेरिवेटिव मार्केट है ना। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब ये हुआ कि जो स्पॉट का रिफ्लेक्शन आपको दिखना चाहिए। भट्टर जी कह रहे हैं कि 58,000 का भाव स्पॉट में है तो 53 का भाव फ्यूचर में क्यों है, इसका क्या जवाब है किशोर जी आपका, बताइए। सर एक बात, आप स्पॉट का भाव दे रहे हो, स्पॉट का भाव देने वाले कौन कौन है? मंडी के लोग देने वाले। स्पॉट देखो अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं किशोर जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। किशोर जी ये कह रहे हैं कि जो स्पॉट का प्राइस मंडी में दे रहे हैं वो भी गलत दिया जा रहा है किशोर जी, राइट? हाँ, स्पॉट का भाव देने वाला कौन है वो तो देखिए, स्पॉट का भाव कौन गलत दे रहा है, कौन दे रहा है? अभी स्पॉट का भाव पूछो तो कोई स्पॉट का भाव 540 दे रहा है, कोई 590 दे रहा है, कोई 620 दे रहा है, तो एक्सचेंज वाला तो एवरेज भाव लिखाता है। ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी देख लेना सर, मर्तजा जी मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका देख लेना कि मतलब ये जो स्पॉट भाव होता है, स्पॉट भाव नीचे होगा, फायदा ऊंचा होगा, उससे तेजी रहेगी, और जिस दिन स्पॉट भाव ऊंचा रहेगा और एचसीए का भाव नीचे रहेगा, हमेशा मंदी कंटिन्यू रहेगी। देख लेना आप कभी उठा। किशोर भाई से मैं पूछ रहा था, एक मिनट किशोर जी, एक मिनट, भट्टर जी कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट किशोर जी। हाँ भट्टर जी पूछे, एक मिनट किशोर जी एक मिनट भट्टर जी कुछ पूछ रहे हैं, भट्टर जी बताइए। हाँ मैं कह रहा हूँ किशोर भाई, स्पोर्ट कितना दिया एक्शन ने, ये बताओ मेरे को आप। स्पोर्ट हाई ने कितना दिया? 580 आप बोलोगे दे रहा है तो 500 से 540 तो। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लाइफ टाइम हाई कितना दिया स्पोर्ट? लाइफ टाइम हाई कितना स्पोर्ट दिया? वायदा तो 66,000 हुआ था उस समय, स्पोर्ट 66,000 के ऊपर है क्या? 580 आज स्पोर्ट चल रहा है तो 540 का जीरा दे रहा है आज, मतलब एक्सपोर्ट का भाव भी टूट गया शाम को। 525 का भाव है, बाजार मार्केट कमजोर का कारण यही है कि सामने अभी एक्सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, डोमेस्टिक की ग्रे की है, मुद्दे की बात है सर, बार बार बताओ इक्वाली हावी है, मेन कारण वही है। बाकी कम होती और डिमांड अच्छी होती है, 100% बढ़ता, इक्वाली ज्यादा है। ये जब भी बोल रहे हैं, आज भी 1 महीने पहले बोल रहे थे कि ऊंजा मंडी के 7 लाख बोरी, और आज भी बोल रहे हैं 8 लाख बोरी, दर महीने 3 लाख बोरी जाता है, तो माल कितना बचा भी? आप देना 1 महीने बाद में उतना माल पड़ा रहेगा। देखिए जो भी हो, चलिए जो भी हो, देखिए जो भी हो, लेकिन मतलब ये बात बिल्कुल ये पूरे जो ट्रेड इंडस्ट्री के लोग हैं उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसमें कोई अगर इंटरवेंशन हो सकता है तो होना चाहिए कि मार्केट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है। मतलब अगर फंडामेंटल मजबूत है तो इतना नहीं गिरना चाहिए एक दिन में, और अगर फंडामेंटल कमज़ोर है तो फिर बढ़ना नहीं चाहिए। ये दोनों तरफ की जो चाल है वो शंका पैदा करती है, और इसीलिए हमारा मकसद था कि आप लोगों को बुलाएं। इस पर मैं आगे भी चर्चा करूंगा और आगे जहां तक बात पहुंचानी होगी पहुंचाऊंगा कि आखिर अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है इसको ठीक किया जाए। इससे क्या होता है कि जो रिटेल के ट्रेडर हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कमज़ोर होता है इस तरह की चाल को देखते हुए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, अमित खरे साहब हैं, प्रथमेश माल्या जी हैं। माल्या जी, गोल्ड में क्या करें सर? गोल्ड भी बहुत वोलेटाइल है, जब से युद्ध शुरू हुआ है इजरायल हमास के बीच 3700 रुपए गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं, अब क्या होगा आगे? आई थिंक 60,000 के आसपास कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाता है और अकॉर्डिंगली वहीं से करेक्शन हो गया है। मेरे ख्याल से आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें, थोड़ा सा और नीचे की तरफ और आते हुए दिखेगा आपको। 59,700 टन तक नीचे की पॉसिबल लेवल दिखाई दे रही है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की पर्सपेक्टिव से 60,140 के पास में बेचना है दिसंबर वायदा, 60,340 का स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे में 59,700 टन की टारगेट रहेगी। अच्छा, ठीक है। सिल्वर पर आपका व्यू खरे जी, चांदी में क्या करें सर? सिल्वर में मतलब जी मेरे को लगता है मैं ट्रेंड के फेवर में ही जाऊंगा। अभी ट्रेंड हालांकि इसका पॉजिटिव बना हुआ है, निचले स्तरों से जो रिकवरी आई है वो मेरे को लगता है कंटिन्यू रहेगी। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 71,550 दिसंबर वायदा सिल्वर का खरीदारी का लेवल है। 71,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर्स इंट्राडे के लिए 72,500, और अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इसको कैरी करते हैं तो 74,000 के टारगेट भी सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। जब तक 71,000 के ऊपर है तब तक इसमें तेजी का ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए। चलिए, आप सवाल जवाब, अशोक हैं हमारे साथ, पूछिए अशोक जी। हाँ जी पूछें जी। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। भाई साहब, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए अशोक जी। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। चांदी पर वो पूछना चाह रहे थे, चांदी पर एक बार बताइए आप माल्या जी, आपका व्यू। आज के लिए ट्रेड करना है 72,170 पे दिसंबर वायदा सेल करने की सलाह रहेगी। 72,700 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 73,75 के लिए रहेंगे। ठीक है जी। क्रूड पर क्या करें आज के लिए खरे जी? कच्चे तेल में कोई ट्रेड इस वक्त आपको दिख रहा है इस भाव पर? क्रूड ऑयल मेरे को लगता है अभी थोड़ा सा रिकवरी जो है इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। 7200 के आसपास 7150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 7280 रुपए का इसका इंट्राडे का टारगेट रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर प्रियावर्त है हमारे साथ, पूछिए। आपको आवाज आ रही है प्रियावर्त? हाँ जी, पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए सर। हाँ सर, गुआर के बारे में पूछना है, कब तक 7,000 होगा ये? 7,000? हाँ जी। 7,000 कराने वाले बैठे हैं खरे साहब, ये चार्ट पे ही करवाते हैं ये, और चार्ट को पता नहीं कैसे ऊपर नीचे ले जाते हैं। अब पहुंचा आपका चार्ट 7,000 तक खरे साहब? मतलब जी स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मेरे को लगता है 61,100 के आसपास एक बार के लिए पॉज जो है शॉर्ट टर्म में ग्वारशीट में हो सकता है। नवंबर वायदे की बात कर रहा हूँ, तो अगर इनका पोजीशन है तो 6,050 से लेके 6100 के बीच में एक बार ये 50% मुनाफा बुक कर सकते हैं। मेरे को लगता है 6100 रुपए के ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो इसमें एक बार 6640 के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल 6100 से लेके 5500 की रेंज मेरे को लगती है। अच्छा, तो आप कहेंगे 6100 तक भाव जाएगा, उसके बाद फिर अगर टिकता है तो 6600 तक भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है जी, इस पे आप नज़र रखिए। माल्या जी, मेटल में कोई कॉल सर आपके पास इस वक्त, बेस मेटल्स में? कॉपर बेचना चाहिए, अक्टूबर वायदा 701 पे 703 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 695 के लिए रहेंगे। ठीक है, ओके। तो ये इसको आप देखिए जरा, 701 रुपये 75 पैसे का लेवल है, और बहुत ही रेंज का ट्रेड इस वक्त MCX पर कॉपर में हो रहा है। नेक्स्ट कॉलर अयान है राजस्थान से, पूछिए अयान। सर मुझे गोल्ड के ऊपर अभी करंट में गोल्ड जानकारी चाहिए। क्या कह रहे हैं गोल्ड में सर? जानकारी चाहिए गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए, गोल्ड में ऊपर जाएगा या नीचे चाहिए? जाएगा? अच्छा बताइए माल्या जी, अगर कोई गोल्ड मतलब सिर्फ खरीदना चाहे तो उनके लिए आपका सुझाव क्या है? अभी खरीद लें, कुछ और सस्ता होगा, क्या होने वाला है अभी गोल्ड में? काफी वोलेटाइल है काउंटर, आज के सेशन में ये थोड़ा और नीचे जाने की उम्मीद है। फिलहाल यहाँ पे वेट एंड वॉच करें, बट इनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है। अगर डेरिवेटिव्स में करना चाहते हैं तो फिर 60,140 पे सेल कीजिए, 60,340 का स्टॉप लगाइए, टारगेट 59,710 के लिए। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत शुक्रिया माल्या जी आपका और खरे साहब आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने।